राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ मास महीने का महत्व। इस महीने में संगम तट या किसी धर्म स्थल में स्नान, दान और पूजा पाठ से जन्मों के पाप मिटते हैं। प्रयागराज में संगम पर ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य गमन करते हैं। पुराणों में माघ मास के स्नान को नारायण की सिद्धि का सुगम मार्ग बताया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार माघ में प्रयागराज में 3,10,00,000 तीर्थों का समागम होता है। माघ में तिल, गुड़, उन्नी वस्त्र दान देने से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है और विवादों में जीत हासिल होती है। कल हमने जाना कि श्री वशिष्ठ जी राजा दिलीप को बतस की कथा सुना रहे थे। उसके आगे की कहानी। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, ऋषि पुत्र बतस भार्या की इच्छा के साथ अपने स्वाध्यान में लगे रहते हैं। अब उनकी भार्या की कथा सुनो। हे राजन, भोजपुर में उच्चदर नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुभद्रा था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपने कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिम ग्रामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती, देवी तुम पर्वत की घाटी से निकलकर श्री रंग क्षेत्र में प्रभावित होती हो। श्री कावेरी तुम्हें नमस्कार है, मेरे पापों का नाश करो। हे देवी, जो माघ मास में तुम्हारे जल में स्नान करते हैं तुम उनके बड़े से बड़े पापों को हर लेती हो। माता मुझे मंगल प्रदान करो। हे पश्मिनी बानी कावेरी, मुझे पति धन पुत्र संपूर्ण मनोरथ और पतिव्रत्या पालन की शक्ति दो। ये कहकर सुभद्रा कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ सूर्य का उदय होने लगता उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बहुत प्रसन्न रहता था। वे सोचने लगे, अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। इस बीच में कुतस मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी बतस का विवाह करने के लिए ऋषि उच्चतया की सुमुखी कन्या सुभद्रा का वर्णन करने का विचार किया। सुभद्रा बड़ी सुंदर थी, उससे में अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्ध तथा निरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। बतस मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुभद्रा अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समान कावेरी के तट पर आई। उस समय एक भयंकर जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुभद्रा आदि कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे गया। चारों कन्या वेग से दौड़ने के कारण हंफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वह घर लौटकर नहीं आई तब उनके माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन में घूम कर झाड़ी छान मार डाली। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया जो तिनकों से ढका होने के कारण दिखता नहीं था। उन्होंने देखा ये कमल नोचन कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गई और शोकग्रस्त हो बारंबार उन्हें छाती से लगाकर बिमले कमले सुरबते सुर से आद नाम लेकर
विलाप करने लगी। कन्याओं की माता जब इस प्रकार जोर जोर से रो रही थी, उस समय तपस्या के भंडार, क्रांतिमान, धीर तथा जितेंद्रिय श्री मृगसिंह मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन कन्याओं की माता को आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कमल नैनी कन्याओं को जीवित ना कर दूं, तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। यह कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ पर पानी में खड़े हो मुख एवं भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में वह हाथी पानी के अंदर से उठकर बाहर निकला और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े बेग से उसके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर श्री मुनिवर मृगशृंग विचलित नहीं हुए। वो चुपचाप वहीं खड़े रहे। पास आने पर एक भी क्षण में उस गजराज का क्रोध चला गया। वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधों पर वह सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने हाथ में जल लेकर बोला, मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया। जूं कहकर उन्होंने वो जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजराज पाप रहित हो गया और मानो इस बात को वह स्वयं भी समझते हुए बड़े जोर से गर्जना की। उसकी इस गर्जना से मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता ही हुई और उन्होंने उस गजराज के ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किया। ये सब कुछ मुनि आचार्य जी देख रहे थे। तब दिव्य स्वरूप दारी उस जीव ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमयी पशु जोनि से मुक्त कर दिया। हे दया निधे, अब मैं आपको अपना सारा वृत्तांत बताता हूँ। सुनिए, पूर्व काल की बात है। निषेध नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा सर्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वास्थ्य, जजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गोरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। हे द्रिश्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दम से सदा दूर ही रहता था। सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और पर स्त्रियों के संपर्क से बचा रहता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति करता और गौओं तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता था। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता तथा व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्रह्मा लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे ही मैं धन देता था। समय पर श्राद्ध तथा संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था। जो दूसरों को देता था वह तौल में कम नहीं करता था और जो औरों से लेता था वो ज़्यादा अधिक नहीं लेता था। जिन रसों को बेचने से पाप होता था
उनको छोड़कर अन्य रसों को मैं बेचा करता था। बेचने में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की प्रतिनिधि सेवा करता था और पखंडी लोगों से दूर रहता था। हे मुनि, किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया से ईर्ष्या किए बिना ही मैंने जीविका चलाई जाती है। वह परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। जहाँ पर 25वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।